गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाय नवाज बाय टाटा इंग्लिश मीडियम स्कूल से आज मैं भाविनी चौहान आपको पाठ नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में चर्चा करूंगी। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लेखक परिचय लेते हैं। तो भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा MA LLB की उपाधियाँ यानी कि डिग्री प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीति यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। एक है देशमणि, दूसरी है हमारे पथ प्रदर्शक, आगे है प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। ये उनकी पुस्तकें हैं। तो कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानते हैं। तो उनके रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलधार था। इस इकाई में मतलब कि इस पाठ में समाविष्ट मूल्य कौन कौन से हैं? तो समर्पण भावना है, दूसरा है कर्तव्य निष्ठा और कर्मठता और है सेवा। तो चलो देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। तो शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, मतलब कि ज़रूरी है, क्योंकि उनको कर्म से ही लेना देना था। उनके जीवन में उन्होंने कर्म को ही महत्व दिया है। तो क्योंकि मुझे तो उनका सारा जो व्यक्तित्व था, उनका सारा जीवन जो था, वही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है, ऐसा लेखक लिखते हैं। तो शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उनका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। मतलब कि वो कर्म में ही मानते थे। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा था। ऐसे वह लाल बहादुर शास्त्री थे। तो और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव के समर्पित रहते थे। मतलब कि कोई भी काम करने के बाद उनको कुछ फल मिलेगा ऐसी आशा भी नहीं रखते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, उनको ऐसे फल प्राप्ति के अवसर भी मिले, है ना, तब भी उन्होंने क्या किया? तो उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। उपेक्षित मतलब उसके ऊपर कोई भी अपेक्षा नहीं रखी कि मुझे ये फल चाहिए ही, ठीक है। वो काम करते ही रहे। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्म योगी का प्रतिरूप था। निष्काम यानी कि बिना फल की अपेक्षा रखना, अनासक्त रहना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी, क्या नाम दे रहे हैं लेखक? तो निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त है। आगे देखते हैं। तो अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये 3 बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। तो अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था। क्या कहा था लाल बहादुर शास्त्री ने? वो देखो। तो यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, क्या कहा था? तो यहाँ तक कि कहा भले ही आप
राजनीतिक क्षेत्र या फिर सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र, दूसरे और क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्वों का पूरी तरह से, दायित्व यानी कि जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। क्या कहते हैं? तो अपने कार्य समर्पण यानी कि सौंपना, अर्पित करना, समर्पित करना, समन्वय यानी कि संयोग बनाना, है ना। तो दायित्व जो अपनी जिम्मेदारी है उसको पूरी तरह निर्वाह करना जो चाहते हो, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए, दोनों में संयोग होना चाहिए, है ना। तो मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। तो हमें भी ऐसा कर्म करना चाहिए। तो आगे लिखा है कि शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम यानी कि मेहनत, सेवा, दूसरों की सेवा की, सादगी मतलब अपना जो कैरेक्टर था वो सादगी में बिताया और समर्पण का अनुपम उदाहरण है ना। तो उनका जीवन कैसा है? श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण जो थे वो केवल क्या थे? उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्ति नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे। लाल बहादुर शास्त्री जो कहते थे वही करते थे। जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर ही करते थे, राष्ट्र के लिए ही करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्धि राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, है ना। उनको आगे लेके जाने का काम भी कुछ कम मतलब बहुत ज़्यादा कठिन था, कम कठिन नहीं था। लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत किसमें है? तो शास्त्री जी में ही है। और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और क्या किया? निर्मल चरित्र और दृढ़ निश्चय यानी कि संकल्प से, शक्ति द्वारा ही देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। तो यहाँ पर आगे है कि शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता है ना, सबसे बड़ा महत्व का गुण, विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। मतलब बहुत सामान्य परिवार था, गरीब था और उसमें वह जन्म लिए हुए थे। तो सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। उनको कोई भी बात का अभिमान या गर्व नहीं था। सामान्य में जन्म लिया था, सामान्य परिवार में, और सामान्य ही बने रहे। जब भी उनको यह पद मिला, कौन सा? प्रधानमंत्री बनने का, तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। क्या किया? अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ी कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। उनको क्या? शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ी। मतलब यह उक्ति जो थी वह सही लग रही है। कौन सी? कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, है ना। जो विनम्र रहेंगे वही पृथ्वी के वारिस होंगे। तो यहाँ तक आज हम ये पार्ट 1 में हम अपना जो पाठ है
यहाँ तक समझते हैं, बाकी का पाठ हम दूसरे वीडियो में समझेंगे। ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।